वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं महमूदुल हसन और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारा सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सोशल एक्शंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। ओके, सो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। If you have any type of confusion, so you can easily mention your problem in the comment box. Okay. अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन, व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ क्लियर लिखा है कि व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस interact with each other in a way which help them to modify या change या affect their attitude। जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के एटीट्यूड को मॉडिफाई मींस चेंज करते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, तो ये हमारा सोशल इंटरेक्शन है। अब दो या दो से ज्यादा बंदे क्यों? क्योंकि एक बंदा जो है वो खुद के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, उसको दूसरा बंदा चाहिए। अगर एक बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको दूसरा प्लेयर चाहिए, वो खुद के साथ नहीं खेल सकता। ठीक है, या एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है तो उसको सेकंड थर्ड इस तरह जितने भी प्लेयर्स होते हैं उसको चाहिए होते हैं। तो ये आता है बीच में सोशल इंटरेक्शन। अब जब वो गेम जारी है, अगर वो डिस्कशन कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, ठीक है, या चैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, तो ये सोशल इंटरेक्शन है और वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड जो है मॉडिफाई हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, साथ साथ वो कुछ सीख रहे हैं। तो ये हमारा आता है सोशल इंटरेक्शन। ठीक हो गया। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि when two person talk with each other, when two person communicate with each other, when they chat on the mobile phones, or for example when a doctor helps a patient, एक patient की वो help करता है, या when a mother feeds her baby, अगर एक mother है वो अपनी बेबी को फीड कर रही है, उनको खाना खिला रही है, फीड कर रही है, तो ये भी सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरियात को पूरे कर रहे हैं और आपस में उनकी इंटरेक्शन हो रही है। तो ये हमारा आता है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, अब सोशल इंटरेक्शन के हम कह सकते हैं एलिमेंट्स या कुछ टर्म्स भी होने चाहिए कि सोशल इंटरेक्शन, मतलब इजी वर्जन में हम कह सकते हैं कि ये टर्म्स, ये वर्ड्स या ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इसमें मौजूद है तो ये सोशल इंटरेक्शन है। उसके तीन एलिमेंट्स हैं, ये वाला नोट कर लें। ठीक है, एलिमेंट्स कितने हैं? तीन है। कि अगर एक इंटरेक्शन में ये चीजें हैं तो इसका मतलब है कि क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये सोशल इंटरेक्शन है। नंबर वन, एलिमेंट्स क्या है इसके? ये इंटरेक्शन कितने बंदों के दरमियान होना चाहिए? टू और मोर देन टू पर्सन्स। इसके लिए दो या दो से ज्यादा अफराद का होना एक जरूरी शर्त है। अगर दूसरा बंदा नहीं है तो ये सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ये आपका पर्सनल इंटरेक्शन है। ठीक है, या इंडिविजुअल। उसके बाद आता है इट मस्ट बी रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मैं आपको बताता हूं कि ये जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो चैट कर रहा हूं, ठीक है, तो अगला बंदा मेरा फ्रेंड जो है जिसके साथ मैं चैटिंग कर रहा हूँ वो भी चैट करेगा, तभी हमारा सोशल इंटरेक्शन बनता है। अगर मैं खेल रहा हूँ तो उसको भी खेलना चाहिए, अगर सिर्फ मैं खेलूंगा तो वो नहीं करेगी, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, या एक मदर वो अपने बच्चे को फीड कर रही है और बच्चा जो है साइड से नहीं ले रहा, वो सो रहा है, तो ये फीडिंग प्रोसेस तो नहीं जारी, तो ये सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो इनमें ये चीजें, इन चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, एंड नंबर थर्ड जो है कि इट कैन मॉडिफाई मींस चेंज, अफेक्ट इवन माइंड एंड बिहेवियर। कि दूसरे बंदे का जो माइंड है, जो बिहेवियर है, वो आपके डिस्कशन से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके चैटिंग से इफेक्ट हो, वो समझता हो, वो आपका रिप्लाई दे। ठीक है, तो इसमें ये तीन जो एलिमेंट्स है इनका होना जरूरी है। आ भी सकता है क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सोशल इंटरेक्शन, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। आप ये नोट कर ले, फिर मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस की अब दो टाइप्स भी है। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है ना, सारे जितने भी हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं वो सेम नहीं होते, इसलिए हम सेम तरीके से उनको मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, उनके साथ सेम तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास आता है इसके टाइप्स जो है, सॉरी, अच्छा, इसके जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, आप लोग साथ साथ नोट करें क्योंकि जो बुलेट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अब दो टाइप्स आते हैं, एक हमारे पास आता है डायरेक्ट और फिजिकल। जो हम फिजिकली किसी से कम्युनिकेशन करें, किसी से बात करें, किसी के साथ बॉक्सिंग करें, किसी को मारें, किसी के साथ मुकाबला करें फिजिकली, या डायरेक्ट जो मैं आपसे कर रहा हूँ, या मैं अपनी सिस्टर के साथ, या मैं अपने फादर के साथ मैं बात कर रहा हूँ, या मैं उनके साथ गेम खेल रहा हूँ, या मैं अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा हूँ, फिजिकली या डायरेक्टली जो हम काम करें उसको कहते हैं डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन और फिजिकल सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जिसमें एग्जांपल्स में इसका आता है कि बीटिंग, सपोज मैं आपको मार रहा हूं तो मैं आपको ऑनलाइन नहीं मार सकता, या मैं आपको फिजिकली मारूंगा, ठीक है। या फिर आता है फॉर एग्जांपल बाइटिंग, मैं आपको बाइट कर रहा हूँ। डॉग जो है वो अगर किसी को बाइट करता है तो वो नहीं कहता है कि भाई आप ऑनलाइन आ जाओ मैं आपको बाइट कर दूं, या आप ऑनलाइन आ जाओ ताकि मैं आपके साथ फाइट करूं, या मैं आपके साथ वॉर करूं। तो ये चीजें, जो चीजें हम फिजिकली करते हैं वो, और इंटरेक्शन होती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल और डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा वाला हमारे पास आता है, इसमें इसके एग्जांपल्स में ये भी आता है कि जब दो टीम आपस में लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं तो वो भी सोशल इंटरेक्शन, जाहिर सी बात है वो फिजिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा आता है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक में सिर्फ सिंबल्स नहीं है, इसके नाम से आप लोगों को लगेगा कि ये सिंबल्स आएंगे इसमें, लेकिन इसमें सिंबल्स नहीं, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, लैंग्वेज। लैंग्वेज के जरिए किसी को बात कन्वे करना, कोई मैसेज कन्वे करना, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ये क्या है, ये सिंबॉलिक में आता है। दूसरा हमारे पास आता है गेस्चर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं अपने कॉमन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम उर्दू में बात करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू में बात करते हैं, तो मैं दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन करूंगा वो मैं अपनी जुबान के जरिए करूंगा। जैसे सारे जो ह्यूमन सोसाइटी में यही कॉमन बात है कि वो जब कोई बात कन्वे करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस लैंग्वेज को सभी यूज कर सकते हैं। उसमें लैंग्वेजेस आ जाते हैं हमारे जो डिफरेंट, इंग्लिश, उर्दू सब आते हैं, लेकिन लैंग्वेज की बात, ठीक है, कि वो लैंग्वेज मुंह के जरिए कोई बात ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अब जो चलो जो बंदे नहीं बोल सकते या नहीं सुन सकते, ठीक है, या कुछ चीजें हम गेस्टर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं करना, फॉर एग्जांपल मैं एक गेस्टर यूज कर रहा हूँ कि ये काम नहीं करना, मैं ये हतरा, ये जो है ये काम नहीं करना, तो ये मैंने गेस्टर एक सिंबल मैंने यूज किया, तो ये हमारा इंटरेक्शन तो मैंने उसके साथ किया। ये नहीं है कि मैंने इंटरेक्शन नहीं किया, मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ये किया, तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं ये, तो इसका मतलब आपने अच्छा किया, वेल डन, ये हम समझ जाते हैं, ये, या फोन के लिए हम ये करते हैं, तो ये हमारे गेस्टर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, लेकिन किस तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से, जिसमें हम लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सिंबल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इंसानों के कल्चर्स होते हैं जबकि एनिमल्स के नहीं होते, क्योंकि कल्चर में लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज के बगैर कोई कल्चर जो है कोई कल्चर सर्वाइव नहीं कर सकता, जबकि एनिमल्स का कोई कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है। कभी आपने देखा है कि मुर्गी जो है वो एक डॉगी को बोल रहा है यार मुझे वहां तक लिफ्ट दे दो, ठीक है, या फिर वहां तक ले जाओ, मुझे रिक्शे में बिठा दो, या फिर कुछ भी इस तरह नहीं यूज करते, तो इसलिए उनके कोई कल्चर्स भी नहीं है, इसलिए उनको सोशल एनिमल भी नहीं कहा जाता। इंसानों को सोशल एनिमल कहा जाता है क्योंकि उनका लैंग्वेज और उनके कल्चर्स है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक और डायरेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसके ये तो टाइप्स हुए, अब इसके फॉर्म्स भी है कि इंटरेक्शन जो है वो कितने बंदों के दरमियान होना चाहिए। सिर्फ दो बंदों के दरमियान इस तरह तो मिक्स हो जाएगा ना कि दो बंदों के दरमियान हो जाना चाहिए, तीन बंदों के या चार बंदों के, किस तरह होना चाहिए। तो इसके चार फॉर्म्स है, उसमें सारे ही आ जाते हैं, जितने भी हम इंटरेक्शन करते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जिसमें एक सेकंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करें और उसका कंसेप्ट जो है वो अपना क्लियर करें, ठीक है। इसके जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह करें। नंबर वन इसमें आता है
इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, एक सेकेंड, ठीक है, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल एंड, सॉरी बिटवीन आएगा क्योंकि इंसानों के दरमियान हो गया ना, बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल मतलब एक बंदा और दूसरा बंदा, ये एक बंदा है, ये एक इंडिविजुअल हो गया, सिंगल बंदे को इंडिविजुअल कहते हैं। ये एक सिंगल बंदा दूसरा सिंगल बंदा ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बीच में इनका इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये बीच में इनका बॉन्ड है, इनका इंटरेक्शन है, तो ये एक सिंगल बंदा दूसरे सिंगल, इसको कहते हैं बिटवीन सोशल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, दो बंदों के दरमियान। मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो ये आपका और मेरा कौन सा है, ग्रुप वाला तो नहीं है ना, ये इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल है, ठीक है। इट इज द आप लोग कह सकते हैं कि इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स, दो बंदों के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो सोशल इंटरेक्शन होती है, वो इंडिविजुअल एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन है, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास आता है, अब इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ एक बंदे से बात नहीं करता, और बंदों से भी बात करता है, तो वो है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब एक बंदा एक पूरे ग्रुप से बात कर रहे हैं, कैसे, मैं आपका फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूं, मैं एक ग्रुप से बात कर रहा हूं, तो मैं एक इंडिविजुअल एंड एक ग्रुप से मैं बात कर रहा हूं, इट्स द इंटरेक्शन बिटवीन वन पर्सन एंड अ ग्रुप। आपका जो टीचर है वो जब आपसे बात करता है तो वो एक एक बंदे से नहीं बल्कि आप पूरे क्लास में ग्रुप बैठता है, ठीक है, और आपका टीचर आपके सामने है, तो वो एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप से बात करता है, तो ये हमारा बनता है बिटवीन इट्स द इंटरेक्शन बिटवीन वन पर्सन एंड अ ग्रुप और वन पर्सन एंड मोर, इस तरह भी कह सकते हैं, जिसमें when a speaker addresses to his audience, when a teacher teaches to his students, तो ये हमारा आता है, ठीक हो गया। या हमारा एक कोच है वो ज्यादा प्लेयर्स को गाइड कर रहा है, उनको खिला रहा है, तो ये क्या है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप है। नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है वो है ग्रुप एंड ग्रुप। अब जो है ग्रुप एंड between group and group, it's the interaction between two groups, between three groups and between different groups। जैसे एक country for example a war between two countries or a war between और मैच बिटवीन टू टीम्स, दो टीम्स के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो ये कौन सा इंटरेक्शन है, सोशल, ये है ग्रुप एंड इट्स अ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप, बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, बिटवीन थ्री ग्रुप्स या ग्रुप एंड ग्रुप, ठीक हो गया। एंड नंबर 4 हमारे पास आता है इंडिविजुअल एंड कल्चर। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये बंदा कल्चर से कैसे बात कर रहा है, ये आपका सकाफत आ गया कि भाई मैं कैसा हूँ आप कैसे हो, नहीं। जब एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल एक बंदा टीवी देखता है, एक बंदा ड्रामा देखता है, एक बंदा थिएटर पे बैठा हुआ है, एक बंदा सॉन्ग सुन रहा है, ये जो जितने भी हमारे ये जो ड्रामा गाना गीत और ये जितने भी रिलीजियस हमारे जो कुरान बाइबल ये चीजें जो हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे कल्चर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। अगर हम उनके साथ क्या करें, हम उनको सुन रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल कल्चर का इंटरेक्शन है। इससे क्या होता है हमें, इससे ये होता है कि हम उससे उनसे चीजें सीख के हम अपने में चेंजेस कर लेते हैं, या अपने अगर हम जो है कुछ और चाहते हैं, हमारे माइंड में कुछ और है, तो हम उसके मुताबिक अपने मीडिया को, अपने न्यूज़पेपर को चेंज कर लेते हैं। तो क्या है, रेसिप्रोकल चेंजेस, मॉडिफिकेशन है, दोनों तरफ से हम एक चीजों को मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारा आता है इंडिविजुअल एंड कल्चर, ठीक है। आप फेस टू फेस कल्चर से बात नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको सुन सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते, ड्रामा देख सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर। ये हमारे चारों फॉर्म्स हुए। अगर इसी में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इजीली मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके जो सोशल इंटरेक्शंस है